नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1111 1111। आज आपको मैं कौवे और कोयल की पहले बात करूंगा कि इन दो पक्षियों की बात करूंगा। उसके बाद दो पशुओं की भी बात करूंगा। दो पशु कौन से होंगे? एक होगा ऊंट और एक होगा गधा। अब पहले पक्षियों की बात कर लेते हैं कि जन जागृति का मुख्य उद्देश्य है कि हम बेमतलब किसी की बिना गुणों की उसकी प्रशंसा न करें। यदि हम उसकी प्रशंसा करेंगे और उसमें गुण नहीं होंगे तो हम उसका भविष्य बर्बाद करते हैं। आइए सबसे पहले कौवे और कोयल की बात करते हैं। दोनों काले हैं और दोनों का दूर से देखने में रूप रंग बिल्कुल एक जैसा है, ऐसा दिखाई देता है, कोयल का भी और कौवे का भी। लेकिन अब पता कैसे चलेगा? तब उसके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? का कह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक का गयो और बसंत समय प्राते का कह पिकह पिकह। तब भेद कैसा खुलेगा इनका? जब बसंत ऋतु आएगी और बसंत ऋतु के आने के समय प्रातःकाल में जब कोयल बोलेगी तब वो बोले और पता लग जाएगा। और कौवा कैं कैं करेगा, कोयल अपने मीठी वाणी बोलेगी। तो उसमें क्या है कि सभी जानते हैं ना कि एक हमने पहले कविता पढ़ी है कि कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर बस में सबको कर लेती। तो ये पता लग गया। तो हम कौवे को कौवा ही कहेंगे, कोयल नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं दूसरे दो पशु हैं। एक है ऊँट और एक है गधा। इन दोनों में भी गुण जिस प्रकार से ये एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, इस प्रकार के इनमें गुण नहीं है। इस प्रकार के गुण इनमें नहीं है। जैसे बता देता हूँ कि उष्टराणा विवाहेषु गीत गायंती गर्धवा। ऊँट की शादी में गधे ने गीत गाया और परस्परं प्रशंसयति अहो रूपं अहो ध्वनि, यानी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा है। तो सबसे पहले ऊँट कह रहा है, यार तूने मेरी शादी में जो ये गाया, मांगल गीत सुनाया, ये बहुत ही मीठा था, बड़ा ही सुंदर था, जबकि था नहीं। गधे का स्वर सब जानते हैं। और उसी तरह से वो भी कह रहा है गधा ऊँट से, क्या यार तू भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है, तेरा शकल देखने लायक है, तेरा कुबड़ भी बड़ा प्यारा लग रहा है, वाह। तो ये उसकी प्रशंसा कर रहा है। अब देखिए, मैंने दो पशुओं की चर्चा करी, ऊँट की और गधे की। एक दूसरे के गुणों की उन्होंने प्रशंसा की, लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं थी, वो गुण नहीं थे। और दूसरा मैंने दो पक्षियों की बात करी, तो वो दो और पहचाने तभी गए जब उनमें वो दोनों की परस्पर उनमें एक रूपता तो थी देखने में, लेकिन गुण नहीं थे। तो अतः इतना कहना चाहता हूँ, हम अक्सर कुछ लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। हमें अपना ये विचार व्यवहार बदलना चाहिए। और सत्य बोलने से हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? मन में आते हैं कहीं ये बुरा न मान जाए, और अगर ये बुरा मान जाएगा तो फिर ये हमें कहेगा, यार तुमने हमारी झूठी प्रशंसा क्यों नहीं करी, ऐसा उसके मन में आएगा। और सत्य कहना चाहिए, शिष्टता से कहना चाहिए। और हम कौवे को कोयल और बगुले को हंस नहीं कह सकते, क्योंकि कौवे में कोयल के गुण नहीं हैं और बगुले में भी हंस के गुण नहीं हैं। यदि हम किसी की कमी उजागर नहीं करेंगे तो वो सुधरेगा कैसे, ये भी हमेशा सोचना चाहिए। अतः झूठी प्रशंसा न करें, कमियों को मृदु भाषा से बताएं कि भाई तेरे में ये कमी है तो और सुधार कर। अब हम उदाहरण और देते हैं। कोई एक खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छा हाई जंप किया, लॉन्ग जंप किया, वो अच्छी कबड्डी खेली। दूसरा एक कलाकार है, यार तूने अच्छा गीत गाया, बहुत सुंदर गाना गाया, लेकिन जब उसने गाया ही उसका सुंदर था ही नहीं, फिर हमने सुंदर क्यों कह दिया उसको? तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। यदि हमने उसकी झूठी प्रशंसा कर दी तो उसका तो हमने एक हिसाब से उसका जो करियर है, उसका जो भविष्य है, वो बेमतलब की बात करके कह दिया। और फिर दुनिया भी तो देखती है ना उस आदमी को, और वो ये समझ बैठता है कि यार फलाने ने मेरी बड़ी प्रशंसा की है, अब मैं तो बन गया हूँ बड़ा 30 मार्का बन गया हूँ, बड़ा ऊंचा कलाकार बन गया हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, हमें ऊँट, गधे और कौवा, कोयल और बगुले, हंस, इन चार पक्षियों और दो पशुओं के माध्यम से जो मैंने आज की जन जागृति की है, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सत्य कहा जाए। यदि गुण हैं तभी उसकी प्रशंसा की जाए, वरना नहीं की जाए। ऊँट ऊँट है, गधा गधा है। बाकी आपको जन जागृति के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।